हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम टेम्परेचर के बारे में। यह वाइटल साइन जो हमारा टॉपिक है उसका थर्ड पार्ट है। यदि आपने पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही दिनों के बाद हफ्ते भर ये वीडियो आ रही है, सॉरी उसके लिए, क्योंकि कोविड-19 की ड्यूटी की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की डेफिनेशन के बारे में और इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। अमाउंट ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी और डिफरेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि इसका अर्थ है हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन, यानी दोनों शब्द है यहाँ पे डिफरेंस। इसके बीच में क्या होता है, बॉडी ऐसा मेंटेन करता है जिससे हीट प्रोडक्शन भी होता है और हीट लॉस भी होता है, ठीक है। इस अमाउंट को कंटिन्यू मतलब मेंटेन बनाए रखने का हम क्या कहेंगे, उसको टेम्परेचर। ये इसकी थी डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी और डिफरेंट बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। तो ये थी हमारी इसकी नॉर्मल डेफिनेशन। अब बात करते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है आपका। क्या है कोर बॉडी टेम्परेचर, किसको कहते हैं? टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड बॉडीज ब्लड टिश्यू, ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज, ठीक है। इसके अंदर दे रखा है, किसके अंदर? टेम्परेचर ऑफ ब्लड एंड बॉडीज टिश्यू, उसको कहेंगे हम कोर बॉडी टेम्परेचर। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। क्या होता है आपको पता चल गया। ब्लड एंड बॉडी टिश्यू के अंदर जो होता है टेम्परेचर, उसको कहेंगे हम कोर बॉडी टेम्परेचर। इज हायर देन सरफेस बॉडी टेम्परेचर। सरफेस बॉडी टेम्परेचर कौन सा होता है? स्किन वाला, मेजर्ड बाय स्किन, ठीक है। नॉर्मल कोर टेम्परेचर कितना होता है? 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी सेल्सियस एंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अंदर आपका क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर होता है। ये थी इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ कोर बॉडी टेम्परेचर की। अब बात करेंगे हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है किसके अंदर, ठीक है। नॉर्मल ओरल टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू भी है और सेल्सियस की वैल्यू भी यहाँ पे है ओरल में, ठीक है। ओरल का ये। अब बात करें एक्सिलरी। एक्सिलरी क्या होता है? जो आपकी साइड लाइन मतलब होती है, एक्सिला पार्ट आपका, वहाँ से बॉडी टेम्परेचर जो नोट करते हैं उसके अंदर क्या होता है 0.5 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है लोअर देन ओरल टेम्परेचर, इससे थोड़ा कम होगा। जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, अब इसके अंदर क्या है लोअर होगा 0.5, मतलब कि 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो गया सेल्सियस एंड, और फ़ारेनहाइट में होगा 98.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हो गया एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, नॉर्मली ट्रिक इसकी, ठीक है। नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर। अब नॉर्मल जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 0.5 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या 1 डिग्री सेल्सियस हाइयर होता है। मतलब कि आपका 37 डिग्री हो रहा था तो इसमें 37.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, रेक्टल में। और जो फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर था कितना था 98.6 था, ठीक है। तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99.6। तो हमारे रेक्टल का क्या 99.6 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है। ये थी नॉर्मल वैल्यूज़। अब बात करेंगे कोर बॉडी टेम्परेचर इज लोएस्ट इन अर्ली मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन लेट आफ्टरनून इवनिंग, ठीक है। जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा कब लोएस्ट होता है? मॉर्निंग टाइम। जो मॉर्निंग टाइम होता है तब क्या है आपका बॉडी टेम्परेचर क्या लो होता है, ठीक है। और हायर कब क्या होता है? आफ्टरनून, जब आपका दोपहर का टाइम होता है इवनिंग टाइम, तब क्या बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। कोर बॉडी टेम्परेचर मतलब हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या मॉर्निंग के टाइम तो क्या है
कम हो जाएगा और लेकिन इवनिंग के टाइम बढ़ जाएगा। तो ये था इसके बारे में। अब बात करते हैं हीट और टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस पार्ट होता है ब्रेन का, वहाँ पर अपना क्या है, हीट प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, और टेम्परेचर का रेगुलेटिंग पार्ट होता है, वहाँ से मेंटेन होता है, वो होता है हाइपोथैलेमस में। अब सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन, अब कौन कौन से सोर्सेस हो जहाँ से हीट प्रोडक्शन होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड की वजह से, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड और थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, कोई फूड की रिएक्शन के और कुछ फूड खाने की वजह से, जैसे कि आपको आइसक्रीम वगैरह जो कोल्ड चीज़ें खाते हो या हॉट चीज़ें खाते हो, उसकी वजह से टेम्परेचर क्या चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हो गया। फिर एक्सरसाइज करोगे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब ठीक है, हार्मोनल इफेक्ट के कारण भी बॉडी टेम्परेचर लो या फिर इंक्रीज होगा। और क्या है, सीवियरिंग होगी, ठीक है, कोई डिजीज कंडीशन, उसमें डिजीज कंडीशन में होगा ही जो है बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा, क्योंकि क्या इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो होता है क्या WBC वगैरह से सारी काम करने लग जाती है इम्यून सिस्टम, इसलिए क्या है इंक्रीज होगा। अब बात करते हैं सेकेंड इसके अंदर सोर्सेस ऑफ हीट ट्रांसफर। आपको सेम टू सेम आपके मेन एग्जाम में भी ऐसा ही लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। वेरी इजी नोट, शॉर्ट नोट्स है, और इसकी PDF जो आपको क्या है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करें मैक्सिमम हीट लॉस अकर्स थ्रू स्किन 85% एंड स्मॉल अमाउंट थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, किडनी एंड फिकस। इसकी वजह से क्या आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हीट लॉस होता है मैक्सिमम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आर्टरियस विनस शंट ऑफ स्किन। आर्टरियस विनस शंट जो होती है स्किन के, वो क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, एंड क्लोज करने का काम करती है हीट प्रोडक्शन, हीट लॉस के कारण, ठीक है। अब बात करेंगे कॉमन साइट ऑफ टेम्परेचर, जहाँ से हम क्या है बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, जैसे कि फर्स्ट हमारा ओरल यानी मुंह से, रेक्टल, ठीक है, रेक्टल या एनस से पार्ट से हमारे क्या बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। इसके बाद एक्सिलरी बॉडी टेम्परेचर, जो एक्सिला पार्ट है हमारा साइड में, ठीक है, वहाँ से क्या हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं। इसके बाद टिम्पेनिक यानी कान से भी आपने अधिकतर यहाँ पे नहीं है, मतलब बहुत सी वीडियो में देखना आप, कान से भी क्या बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, वो अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसके बाद थर्मल आर्ट्रियल, ठीक है, थर्मल आर्ट्रियल भी होता है एक टेम्परेचर। अभी आपने देखा होगा स्किन कोरोना कहीं पे भी जांच करते हैं, ठीक है, थर्मल वाला होता है, उस तरीके से आप क्या ऐसे हमारा क्या बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स है। अब फॉर्मूला टू चेंज वन स्केल इनटू अनदर स्केल, मतलब कोई फ़ारेनहाइट का है तो उसको सेल्सियस में चेंज करेंगे, ठीक है। इसके फॉर्मूले कौन कौन से आपको शॉर्ट याद करने का तरीका बताता हूँ इस वीडियो में, ठीक है, कैसे याद रखना है आपको। जैसे कि टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस, ठीक है। क्या करेंगे आप, C बराबर एफ जो हमारा फ़ारेनहाइट का जो है 98 जैसे कि आया, ठीक है, वो इधर लिखेंगे -32 इंटू 5/9, ये हो गया हमारा, ठीक है। इससे आपको वैल्यू निकालनी है। अब इसके अंदर माइनस करेंगे तो 6 इंटू 5/9, ऐसे आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। जो F दिख रहा है उसके सामने आपको ऊपर 5 लिखना है, जैसे कि F 5 से 5 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 5 मतलब 5 यानी 5 आ गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब भी 5 ऊपर आए तो उसके सामने जो होगा वैल्यू उस तरफ F ही आएगा, ठीक है। F के सामने हमेशा 5 आएगा/9, ऐसे याद करने का तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है,
सेल्सियस में बदलेंगे तो हमेशा माइनस में रहेगा। अब सेकेंड फॉर्मूला है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब जो सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला लग रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आपको सी की जगह जो वैल्यू हमारी 36 आया हमारे, ठीक है, या 37 डिग्री जो सेल्सियस है वो आया, तो यहाँ पे 37 लिखेंगे इंटू 9/5 प्लस 32। अब यहाँ पे आपको याद रखना सी के ऊपर जो है गुणा में आएगा 9, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। और इधर जो प्लस होगा फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो इधर प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तो ये था, इस तरीके से आप इसका क्या फॉर्मूला याद कर सकते हो। अब कॉमन साइट फॉर टेकिंग टेम्परेचर आर ओरल, रेक्टल, एक्जिला एंड वेजाइना। बहुत सी टाइम उधर से भी लेते हैं, वेजाइना टाइप से बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे थे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। ये वाइटल जो साइन जो हमारे टॉपिक है उसके अंदर थर्ड पार्ट है वीडियो का, उससे रिगार्डिंग है। यदि आपको कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट जरूर करें, हम इसको बता देंगे। और इसकी पीडीएफ भी आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है उसमें टाइम भी लगेगा 1-2 दिन, लेकिन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में होगी कि टेम्परेचर क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।